और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर अपनी दया के निमित्त हम सारे लोगों को अपने कार्य के लिए चुनता है, और जब हम उसके कार्य करते हैं तो परमेश्वर अपनी दया की बातें, परमेश्वर हमारे जीवन में दयावंत होने वाली सारी बातों को प्रकट करता है। ना केवल यही, परंतु परमेश्वर के पास इब्रानी का लेखक इस प्रकार से लिखता है कि परमेश्वर के पास आने वाले ने इस प्रकार से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और उसको जो मांगते हैं वो हमें देने के लिए पर्याप्त परमेश्वर है। इसी के लिए हमारे जीवन में कई एक बातों को जब हम परमेश्वर के लिए मांगते हैं, उसमें से एक बात यह भी है कि जब हम परमेश्वर को कुछ मांगे या प्रभु को हम कुछ बातों के लिए मांगे, तो उस समय हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में हमें सारी बातों में से सारी बातें जो उसके लिए आवश्यक, जो हमारे जीवन के लिए वो आवश्यक समझता है, उन बातों को देता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। पिछले दिनों से हम मध्यस्थता का प्रार्थना के ऊपर हम कुछ बातों को सीख रहे हैं और उसमें से समझ रहे। आज उसी में से और एक बात को मैं आपको सिखाने के लिए कुछ आज के दिन में कुछ बातों को सिखाने के लिए खड़ा हूं। आज पवित्र मसीह और पवित्र आत्मा की मध्यस्थता के बारे में हम देखते हैं। मसीह और पवित्र आत्मा की मध्यस्थता, इसके विषय में हम कुछ तीन भागों को और कुछ बातों को देखेंगे। इस मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बातें क्यों न हो, परंतु जब हम मध्यस्थी करते हैं तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, हमें जवाब देते हैं, और ना केवल जवाब देते हैं परंतु परमेश्वर अपनी दया के निमित्त हमारे जीवन में लगातार कार्य भी करते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए। साथ ही साथ और एक बात को मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, वो बात यह है कि परमेश्वर के अद्भुत बातें हमारे साथ होती है। उसी मसीह और पवित्र आत्मा की मध्यस्थता की बातों को हमें समझने के लिए यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई, उसमें से कई एक भागों में से एक भाग प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचारों को किताब में कहा, वो है, मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार की पत्री उसके 19वें अध्याय और उसके 10वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और वाक्य 10 में ये प्रभु यीशु मसीह की अपने 3.5 साल की सेवकाई में से एक बहुमूल्य सेवा, जिसको करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। 10वां वचन इस प्रकार, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। और ये परमेश्वर, ये बातें, ये ना केवल इजरायली लोगों के लिए लिखी गई है, परंतु यहां पर मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर इजरायलियों की उन तितर बितर भेड़ों को इकट्ठा करने की योजना बनाकर आए। इसी के लिए इस जक्कई की बातों को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। किनको जो खोए हैं, मतलब क्या है? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के होने के बावजूद, प्रभु की बातें उनके जीवन में होने के बावजूद, जो लोग परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं या परमेश्वर की बातों से वे दूर है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढना चाहता है। और इसी प्रकार की बड़ी विशाल योजना के साथ परमेश्वर ने इजरायली लोगों के जीवन में, इजरायली लोगों ने इस बात को कभी भी अपने जीवन काल में नहीं समझा कि प्रभु यीशु मसीह उनका उद्धारक है।
या प्रभु यीशु मसीह ही वो है जो उनके लिए उद्धार देने वाला परमेश्वर है, परंतु वे उद्धार की बात को जोते रहे। उद्धार कहां से आएगा? उनके किताबों में लिखा हुआ बातें, यरूशलेम के दाऊद नगर में से परमेश्वर जन्म लेगा और वही उद्धारक परमेश्वर रहेगा। इन सारी बातें उनके किताबों में होने के बावजूद भी वे लोग पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं माने। इसी के लिए ये एक परमेश्वर ने एक मध्यस्थता किया। प्रभु यीशु मसीह एक मध्यस्थता कर रहे हैं, उन पिता के साथ एक मध्यस्थता इसीलिए कर रहे हैं कि उस खोई हुई भेड़ों को फिर से परमेश्वर ले आए और फिर से परमेश्वर उनका उद्धार की बातों को करे। इसी के लिए मत्ती रचित सुसमाचार की किताब में अगर प्रभु यीशु मसीह की उस बातों को अगर हम देखें, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, यहां पर एक वाक्य को मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा कार्य के लिए 12 लोगों को चुना, उनके पास कई एक प्रकार के अधिकार दिया, परंतु वाक्य 6 को देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 10वें अध्याय के वाक्य 6, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 10वें अध्याय के वाक्य 6 में इस प्रकार, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यहां प्रभु यीशु मसीह का कहना क्या है? प्रभु यीशु मसीह इसलिए ये बात को कहते हैं कि इस इज़राइली लोग जो उनका रखवाला प्रभु यीशु मसीह रहने के बावजूद वे तितर बितर हो गए थे, उन लोगों को लाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना को बनाया और परमेश्वर ने उसी योजना के तहत उनके जीवन में कार्य किया बोलकर हम देखते हैं और समझते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यजीकेल का पत्री उसके 34वें अध्याय, यजीकेल का पत्री उसके 34वें अध्याय और वाक्य 10, यजीकेल 34 के 10वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। दस वचन नहीं, माफ कीजिएगा, यजीकेल 34 का 12, यजीकेल 34 का 12, जैसे चरवा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। यहां पर प्रभु परमेश्वर यजीकेल नबी के उस चरवाहे की भूमिका में हम देखते हैं, चरवाहे और भेड़ इसकी भूमिका में हम देखते हैं, परंतु उसमें से प्रभु का वाणी यह है कि जो जो उसके चरवाहे है या जो जो उसकी भेड़े है वे भले ही किधर भी तितर बितर क्यों न हो गई हो, ऐसे सारे भेड़ों को परमेश्वर अपने कार्य के लिए एकत्रित करेगा। वे घोर अंधकार में क्यों न चले गए हो, परंतु परमेश्वर उन सारे लोगों को एकत्रित करेगा। इस प्रकार की बहुतायत की बातें परमेश्वर हमें सिखाते हैं और समझाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और साथ ही साथ परमेश्वर इस बात के ऊपर भी जोर देते हुए हम देखते हैं और हम समझते हैं कि परमेश्वर जो है उस भेड़ों की बातों को देखते हैं और उन सारे भेड़ों को वो जो तितर बितर क्यों न हो गए हो उनको वे वापस अपने पास लाएंगे बोलकर हम देखते हैं और समझते। और एक वचन मेरे साथ अगर पढ़ेंगे उसी 34वें यजीकेल 34 के 16वें वचन, 34 के 16, यजीकेल का पत्री उसके 34वें अध्याय के 16वें पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यजीकेल 34:16
यजीकेल का पत्री उसके 34वें अध्याय के 16वें पद में, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के पांव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हालेलुया। यहां पर पहले वाक्य में जो खोए हुए भेड़ है, परमेश्वर उनको फिर से इकट्ठा करेगा, इसके बारे में हम देखते। यह लगातार ना केवल इजरायली लोगों की कहानी है, परंतु आज भी जगत में कई एक लोग हैं, या जगत में ऐसे कई एक लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर की उस उद्धार की बातों से दूर है, या परमेश्वर के उद्धार के कामों से वो दूर है। परंतु परमेश्वर ऐसे सारे लोगों को एकत्रित कर कर उनका उद्धारक बनना चाहेगा और उनका उद्धार कर कर परमेश्वर उनके द्वारा अपनी महिमा को लाएगा। इसी के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा, यही बात जो है मसीह और पवित्र आत्मा की जो मध्यस्थता के बारे में हम देखते हैं। मतलब परमेश्वर एक मध्यस्थी कर, यीशु मसीह एक पवित्र आत्मा के द्वारा एक मध्यस्थी कर रहे हैं। किन के लिए मध्यस्थी कर रहे हैं? जो खोई हुई भेड़े हैं उनको अपने राज्य में फिर से लाने के लिए परमेश्वर यहां मध्यस्थी कर रहे हैं पवित्र आत्मा के जरिए। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:17 में, अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सारे जगत को उद्धार में लाने के लिए ही परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, और उसी परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं उन लोगों को परमेश्वर अपने उद्धार की बातों को दिखाते हैं और उनका उद्धार करते हैं। और दूसरा एक बात दूसरा एक बात जो है मसीह और पवित्र आत्मा की मध्यस्थता की बातों में देखते समय, टूटे हृदय से यरूशलेम पर परमेश्वर रोए। एक टूटा हृदय लेकर प्रभु यीशु मसीह अपने 3.5 साल की सेवकाई में उस यरूशलेम के पास जाकर रोए। मेरे साथ खोलिए लूका 19वें अध्याय 41वें पद। लूका 19:41। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। हालेलुया, हालेलुया। यहां प्रभु यीशु मसीह उस नगर पर आने के बाद उस यरूशलेम पर रोए। इसका मतलब क्या है? वे टूट कर उस यरूशलेम के लिए रो रहे हैं, और जिस यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का लोगों ने एक अत्यंत स्वागत के साथ काम किया, उनको होसाना कर कर उनके लिए बुलाया गए, परंतु उसी यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह रोए अपना टूटा हुआ हृदय लेकर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उस यरूशलेम पर रोना मतलब उस आने वाली पीड़ा के लिए परमेश्वर दुख उठाने की उस पीड़ा को देख रहे थे, ना कि लोगों के जय जयकार की बातों को वे देख रहे थे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। उसी का अगर हम लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय, इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 13वें अध्याय में 35वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें पता चलेगा। लूका रचित सुसमाचार की पत्री 13 अध्याय 34वें वचन। लूका 13:34 में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से उसी नगर को कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने न चाहा। या यीशु मसीह अपने दुख उठाने की बातों को दिखा रहे हैं। यीशु मसीह यहां पर अपने दुख उठाने की बातों को कहते हैं कि यरूशलेम मतलब
यीशु मसीह को वहां नगर में कुछ लोग भविष्यवक्ता के रूप में देखते और इसी भविष्यवक्ता को लोग मरवाएंगे, उनके ऊपर पथराव करते थे। ये सारी बातें यीशु मसीह एक आत्मिक यरूशलेम मतलब अपने लिए कर रहे हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन उसी का 35वां वाक्य, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है और मैं तुमसे कहता हूं जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर न देखोगे। हालेलुया। इसका भी मतलब यही है कि यीशु मसीह अपने उसी 3.5 साल की सेवकाई के दौरान उस नगर यरूशलेम के ऊपर या यरूशलेम के लिए वो रोए और उसी यरूशलेम को रोने की बातों को भी हम इस पवित्र आत्मा की मध्यस्थता को देखते। या परमेश्वर यीशु मसीह एक मध्यस्थता की प्रार्थना पवित्र आत्मा के जरिए एक मध्यस्थता की प्रार्थना को करते हुए हम देखते हैं। और साथ ही अपने शिष्यों के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना को यीशु मसीह ने किया, अपने शिष्य के लिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने अपने सारे शिष्यों के लिए एक व्यक्तिगत प्रार्थना की। मेरे साथ को लिए लूका 22 के 32, लूका 22वें अध्याय उसके 32वें वाक्य में हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने सारे शिष्यों के लिए एक व्यक्तिगत प्रार्थना किया। 22वें अध्याय के 32वें वाक्य, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात के ऊपर हम समझते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए एक व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार की व्यक्तिगत प्रार्थना करने का कारण क्या है? मैं इस प्रकार से कहूं, अपने स्वर्गीय पिता से यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए एक मध्यस्थता कर रहे हैं। वे मध्यस्थता अपने शिष्यों के लिए है और इसी शिष्यों ने परमेश्वर की इसी मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा कई एक बातों को किया और कई एक बातों को वे समझे। अगर हम रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय अगर 34वें वाक्य को अगर हम देखते हैं, मेरे साथ खोलिए रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय के 34वें वाक्य। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए निवेदन करने वाला पवित्र परमेश्वर ना केवल शिष्यों के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना किए, परंतु प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठकर पिता के दाहिनी ओर बैठकर आप और हम लोगों के लिए पिता के पास निवेदन भी कर रहे हैं। आज भी यीशु मसीह हमारे लिए पिता के पास एक निवेदन कर रहे हैं। उसी निवेदन की बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, उसकी दया की बातें हमारे साथ लगातार होने पाए। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने सामूहिक रीति से भी प्रार्थना किया। सामूहिक रीति की प्रार्थना के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय अगर 6 वचन से 26 वचन तक अगर हम देखेंगे तो उसमें मेरे साथ खोलिएगा लूका 17वें अध्याय 6 वचन। लूका माफ कीजिए यूहन्ना, माफ कीजिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय। देख, सामूहिक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने की। 17वें अध्याय 6 वचन से लेकर 24वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने सामूहिक रीति से भी प्रार्थना की। इसमें से चेलों के लिए प्रार्थना किया वाला देखते हैं हम लोग, फिर सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना किए वाला देखते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह अपने लोगों के लिए व्यक्तिगत भी प्रार्थना अपने 3.5 साल की सेवकाई में की। मतलब व्यक्तिगत प्रार्थना मतलब
परमेश्वर यीशु मसीह मध्यस्थता कर रहे अपने सारे परमेश्वर पिता को अपने शिष्यों के लिए सामूहिक रीति से मध्यस्थता कर रहे, सारे विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते समय एक मध्यस्थता की बातों को कर रहे। इसी बातों को 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने अंजाम को दिया, जिसे हमें समझे। और अपने शत्रुओं के लिए भी यीशु मसीह ने प्रार्थना किया जब वे क्रूस पर लटकाए गए थे। मेरे साथ खोलिए लूका 23:34, लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और उसके 34वें वाक्य। लूका 23वें अध्याय 34वें वाक्य में इस प्रकार से कहते हैं यीशु, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना को सिखाते समय मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, जैसे तुमने हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही हमें अपने अपराधों को क्षमा कर बोलकर लिखा है। मतलब हमारे शत्रुओं के लिए निरंतर प्रार्थना करो बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जिस प्रकार की प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा को दिया, उसी बातों को परमेश्वर अपने सेवकाई के 3.5 साल की सेवकाई को पूरी करते समय प्रभु ने इस प्रकार से कार्य भी किया। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, मत्ती 6 अध्याय 34वें पद, 6:14, मत्ती 6:14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को समझाया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को सिखाया कि अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तो हमारे अपराध भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने इस प्रकार से एक बातों को कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 44वें वाक्य, मत्ती 5वें अध्याय 44वें वाक्य में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। या यीशु मसीह अपने 3.5 साल की सेवकाई में अपने शत्रुओं के ऊपर, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। और इसी बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में लोगों को सिखाया, वही बातों को जब वे क्रूस पर थे, उसी क्रूस की मृत्यु को सहते समय भी परमेश्वर उसी बातों को पूरा करे। एक सामने वाला एक समुदाय, सामने वाले लोग कई एक प्रकार की ठट्टा उड़ाते समय भी परमेश्वर यीशु मसीह ने उन सारे लोगों को क्षमा करने की बातों को, जो उन्होंने शुरुआत से सारे शिष्यों को सिखाया था, वही बातों में वे अटल रहे, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और हे पिता इन्हें क्षमा कर बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को सारे लोगों के समूह सिखाया। भजन संहिता 22:18 अगर हम पढ़ते हैं तो हमें एक वचन पता चलेगा। भजन संहिता 22:18, भजन 22:18, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। इसका मतलब ये भजनकार, 22वां भजनकार जो है, ये दाऊद लिखता है। जब वो दाऊद जिस भजन को लिख रहा है, वो अनजाने में यीशु मसीह के जीवन काल की सारी पर्याप्त भविष्यवाणी को लिखता है। यीशु मसीह की सारे वो क्रूस की कहानी को ये दाऊद अपने लिखावटी में, गीतों में लिखता है।
क्योंकि यीशु मसीह के चिट्ठी वस्त्र के लिए ये लोग चिट्ठी डाले और उन्होंने उस वस्त्रों को आपस में बांट लिया बोलकर। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा के परमेश्वर यीशु मसीह हम आज के दिन में मसीह और पवित्र आत्मा की जो मध्यस्थता की बातों का, मसीह 3.5 साल की सेवकाई को करते समय अपने जीवन काल में वे किस प्रकार से मध्यस्थता किए उस बातों को हम देखें। उसमें से पहली बात मैं आपको यह बताने के लिए कोशिश किया कि इजराइल की खोई हुई भेड़ों को अपने पास लाने के लिए परमेश्वर ने 3.5 साल की सेवकाई के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखकर उनको अपने पास बुलाने के लिए चाहा, क्योंकि लगातार परमेश्वर उन इजरायली लोगों को अपने लिए अपने कार्य के लिए चुन के रखा था। इसी के लिए परमेश्वर लगातार उनके पास नबियों को भेजे, राजाओं को भेजे, संत लोगों को भेजे, कई एक छोटे भविष्यवक्ताओं को भेजे, बड़े भविष्यवक्ताओं को भेजे। केवल और केवल इजरायली लोग जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उनको अपने पास लाने की बड़ी योजना को सामने रखते हुए इसी प्रकार की 3.5 साल की मध्यस्थता में प्रभु यीशु मसीह ने किया। फिर मैंने आपको यह बतलाने की कोशिश किया, टूटे हृदय से उस यरूशलेम के लिए प्रार्थना किए या मध्यस्थता किए। उसी यरूशलेम में कुछ दिन पहले या ये 7 दिन पहले नगर में कई एक लोग यीशु मसीह आने का, उस यरूशलेम में प्रवेश करने के दिन को बहुतायत से मना रहे थे, बहुतायत से आनंद के साथ जो मना रहे थे। उसी यरूशलेम को देखकर टूटे हृदय से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी करते। साथ ही मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश किया, अपने शिष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत भी प्रार्थना करते हैं और सामूहिक रीति से भी मध्यस्थता करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको यह दिखाने के लिए कोशिश किया कि अपने शत्रुओं को जब वे क्रूस पर लटकाए गए, अपने सारे शत्रुओं के लिए भी यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर मध्यस्थी किया। आगे की कुछ बातों को और हम देखें, परंतु सबसे पहले उस क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह की ओर हम ध्यान दें और सामने खड़े हुए उस सारे झुंड को देखें जिसके लिए यीशु मसीह ये शब्द कह रहे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारा भी स्वभाव इसी प्रकार से होने पाए, हमारे जीवन की बातें भी इसी प्रकार से होने पाए। शत्रुओं की झुंड में जाने के बाद हम इस प्रकार से कहे, जिस प्रकार से मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है उसी प्रकार के स्वभाव के साथ हम कार्य करने पाए। आइए कल के दिन में हम और कुछ बातों को इसमें देख पाए। स्वर्गीय प्रभु धन्यवाद और स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सारी बातें प्रभु पूरी होने पाए। परमेश्वर प्रभु तेरी दया देने के लिए हम प्रार्थना करते, तेरे अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरे कार्य होने के लिए भी हम प्रार्थना करते। राजा तू सहायता करने पाए, तेरी मदद हम सारे लोगों को मिलने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। खासतौर से प्रभु लोनी, इस शिरडी में रहने वाले, शहर में लोनी एक गांव में रहने वाले आकाश और सपना दीदी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जो प्रेग्नेंट है परमेश्वर सपना दीदी, उस बच्चे के ऊपर आपका अनुग्रह होने के लिए प्रभु, उस बच्चे के ऊपर फिर से आपकी दया होने के लिए प्रभु। जैसे बीते दिनों में परमेश्वर आपने उस बच्चे को प्रभु उस माँ के कोख में रहते समय हृदय, उसके दिल को खोला, उसको सांस दिया प्रभु, उसी प्रकार से हम और एक बार चमत्कार की अपेक्षा करते प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा उस बच्चे के अंदर, उसकी माँ के गर्भ में रहते समय एक सांस आने पाए परमेश्वर, दिल की धड़कनें आने पाए परमेश्वर। प्रभु तेरी दया उनके जीवन में होने पाए, सारे शत्रु के वार यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से कैंसिल होने पाए प्रभु। दया और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद।